प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज़ में नई एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज जो है वो आपने बहुत बार नाम सुना हुआ है, जिसे हिंदी में अग्नाशय के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये एक ग्लैंडुलर ग्लैंड है जो कि वर्टिब्रेट एनिमल्स की आहार नाल का पार्ट है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इसको बहुत अच्छे से इसके फंक्शंस भी देखे हुए हैं। जो स्टमक और ग्रहणी होती है, स्टमक और ड्यूोडेनम, उसके मध्य ये स्थित होती है। डायग्राम में ये स्पष्ट दिख रही है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार में ये एक्टिव होती है। वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स के रूप में बिहेवियर करती है या स्रावित करती है, और पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ये अपना जो सिक्रीशन है, जिसे हम जूस बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस, वो इस ड्यूोडेनम में लाया जाता है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये इस रूप में जब ये कार्य करती है तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, जो कि इस पैंक्रियाज के अंदर दिख भी रहा है। डायग्राम में येलो कलर का जो डायग्राम है, उसके दूर दूर लोब्यूल्स के रूप में ये उपस्थित रहते हैं। इन जो ये लोब्यूल्स होते हैं, ये ग्रुप्स जो सेल्स हैं, इनको बोलेंगे लैंगरहैंस के द्वीप समूह या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो द्वीप होते हैं, इनका स्रवण रक्त के द्वारा लक्ष्य अंगों तक अपना जो है सिक्रीशन को पहुंचाता है। ये हम एंडोक्राइन ग्लैंड की विशेषता होती है कि इससे निकलने वाले जो सिक्रीशन है उसको हम हार्मोन कहते हैं। तो इससे ग्रंथि से जो भी हार्मोन मिलेगा, उसका यदि हम नाम बोलें तो उसको बोलेंगे इंसुलिन और ग्लूकागोन। जो कि क्या करता है, ये इंसुलिन और ये ग्लूकागोन हार्मोन्स, ये अभी आगे डिटेल में देखते हैं, लेकिन अभी हम शॉर्ट में इसकी एक पिक्चर माइंड में बनाएं कि ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये जितना भी ग्लूकोज बॉडी में बनता है, उसका नियमन इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा संपन्न होता है या नियमन किया जाता है। ये जो एंडोक्राइन सेल्स की जो लैंगरहैंस की, वो एक लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने खोजा था, और इसी के नाम से ही इस आइलेट का नाम पड़ा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब हम इसकी डेवलपमेंट देखें तो इस ग्रंथि का जो उद्भव और विकास हुआ है, वो सब एंडोस्टोमेटा और एमोसिट लार्वा में तो ये जो इंटेस्टाइन होती है, उसके आगे की जो पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट, उसकी म्यूकोजा एपिथेलियम जो सेल्स हैं, वही एंडोक्राइन की तरह बिहेव करती है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की तरह बिहेव करती है। जो टेलियोस्टी मछलियाँ होती हैं, ये ग्रंथि कुछ गोलाकार पिंडकों के रूप में फैली रहती है और उसकी तरह बिहेव करती है। और यदि हम वर्टिब्रेट्स में देखते हैं तो एंडोक्राइन जो पैंक्रियाज है, उसमें जो हमने शुरू में भी बात की थी कि ये स्पेशलाइज सेल से उत्पन्न होता है। ये जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, वो एलिमेंट्री की आउट ग्रोथ से विकसित होती है या डेवलप्ड होती है। तो ये जो पैंक्रियाज उत्तक होता है, ये इसकी जो हिस्टोलॉजी देखें तो वो अलग अलग होती है, और ये जो हिस्टोलॉजी अलग अलग होने से ये दोनों की एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की जितनी हिस्टोलॉजी सेल्स होती हैं, वो मिलकर के एक ग्लैंड बना देती है, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। संरचना में देखें तो ये हल्के पीले अथवा गुलाबी रंग की मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो आमाशय के पीछे स्थित यू आकार की नली में ग्रहणी के दोनों भुजाओं के मध्य पड़ी रहती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात इसमें पाचक ग्रंथि की कोशिकाएं अनेक लोब्यूल्स और एसिनी के रूप में संयोजी उत्तक के रूप मध्य उपस्थित होती है। ये पूरी ग्रंथि का 98 to 99% भाग तो जो है वो एक्सोक्राइन या एसिनी के रूप में पाया जाता है। इन्हीं भाग में
अनेक जो है एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में या लोब्यूल्स में, जिन्हें हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, उसमें पाई जाती हैं। तो जो ये प्रत्येक आइलेट में असंख्य जो कोशिकाएं हैं वो ब्लड कैपिलरीज और लेकुना के द्वारा रचित होती हैं। और ये जो एंडोक्राइन सेल्स होती है वो 3 प्रकार की होती है। अल्फ़ा सेल्स होती है 75%, बीटा सेल्स होती है 20% और डेल्टा सेल्स होती है वो 10%। तो इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। अल्फ़ा कोशिकाएं जो होती है वो बड़े अमाप की होती हैं और डेल्टा या और गामा कोशिकाएं होती हैं वो छोटी स्ट्रक्चर्स के रूप में उपस्थित होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती है अल्फ़ा सेल्स, ये कौन से हार्मोन्स को स्रवण करती है? ये ग्लूकागोन को करती है जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और लिवर में ग्लाइकोजियोलाइसिस को प्रेरित करता है और लिवर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है और हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं जिसे। ग्लूकागोन की खोज किम्बल और मर्लिन ने 1932 में की थी। बीटा सेल्स जो होती हैं ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं और इसमें जो सिक्रीशन हार्मोन का होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इसकी जो निष्कर्षण निकाला था वो बेंटिक और बेस्ट ने 1921 में आइसोलेट किया था, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। सेंगर ने इंसुलिन की संरचना में उनकी प्रोटीन प्रकृति का पता लगाया और इस सेंगर की स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल में नेक्स्ट पार्ट 2 में पेंक्रियाज में स्टडी करेंगे। और इसके जितने भी हार्मोन्स के फंक्शंस हैं वो हम उसको डिटेल के अंदर नेक्स्ट पार्ट 2 में स्टडी करते हैं। वैसे इसका हार्मोन का है वो शुरू में मैंने बताया ग्लूकोज की मात्रा को नियमन करता है और ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। इसके प्रभाव और कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इस दौरान जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और अधिकता से जो है इंसुलिन की वो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इस रोग के दौरान तेज पसीना, चिड़चिड़ापन, दृष्टि कम हो जानी, जनन क्षमता की कमी हो जानी। जो डेल्टा सेल्स होती हैं ये कोशिकाएं छोटी आकार की कोशिकाएं होती हैं और इनसे जो निकलने वाला हार्मोन होता है इसे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, जिसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने आज स्टडी किया। आगे पार्ट 2 में हम इसके फंक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।